सोचिए जरा, आप जिंदा हो, सांस ले रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन सरकारी कागज कहे आप मर चुके हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये हमारे सिस्टम की वो सच्चाई है जो एक जिंदा महिला को कागजों में मरा घोषित कर देती है। कभी कभी एक कागज, एक फाइल किसी जिंदा इंसान को मरा हुआ बना देते हैं, और जब सिस्टम ही किसी को जिंदा होकर मृत घोषित कर दे तो इंसाफ की आवाज़ बनता है न्यूज़ इंडिया। आज ऐसी ही एक खबर जिसका बड़ा असर सामने आया है। एक महिला जिसे जिंदा होते हुए भी मृत घोषित कर दिया गया। एक महिला जिसकी सांसें चल रही थी, लेकिन सरकारी कागजों में उसे मरा हुआ बना दिया गया। सोचिए जरा, जब कोई आपके सामने खड़ा होकर कहे मैं जिंदा हूँ और सिस्टम जवाब दे रिकॉर्ड में आप मर चुके हैं। आज की ये खबर सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि सिस्टम की उस सच्चाई को दिखाती है जो कई बार सबसे कमजोर पर सबसे भारी पड़ जाती है। ये मामला है फिरोजाबाद तहसील क्षेत्र के ग्राम बरकतपुर का, जहां रहने वाली विधवा महिला रामरती को बिना किसी सबूत के मृत घोषित कर दिया गया। इस गलत फैसले का नतीजा ये हुआ कि उसकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई। रामरती के पति नौबत राम की साल 2008 में मौत हो चुकी थी। पति की मौत के बाद उन्हें जिला प्रोबेशन कार्यालय फिरोजाबाद से विधवा पेंशन स्वीकृत हुई थी, जो भारतीय स्टेट बैंक रामनगर शाखा में उनके खाते में नियमित रूप से आ रही थी। लेकिन आरोप है कि जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बिना किसी भौतिक सत्यापन और बिना किसी ठोस सबूत के रामरती को सरकारी रिकॉर्ड में मृत दिखा दिया और एक झटके में उनकी पेंशन बंद कर दी गई। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष। एक बुजुर्ग महिला सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो गई। रामरती ने अधिकारियों के सामने खड़े होकर कहा, मैं आपके सामने जिंदा खड़ी हूँ, फिर कागजों में मर कैसे गई, लेकिन सिस्टम ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी। और यहीं से इस मामले में न्यूज़ इंडिया की एंट्री हुई। न्यूज़ इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लगातार सवाल उठाए गए और इस मामले पर नजर बनाए रखी। खबर के सामने आते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और आखिरकार वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। न्यूज़ इंडिया की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और रामरती की बंद पड़ी विधवा पेंशन दोबारा शुरू कर दी गई। ये खबर सिर्फ एक महिला की पेंशन शुरू होने की खबर नहीं है, ये उस सवाल की जीत है कि अगर सिस्टम किसी जिंदा इंसान की आवाज़ छीन ले तो उसे वापस कौन दिलाएगा। जवाब साफ है, न्यूज़ इंडिया। और अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई अन्याय हो रहा है तो चुप मत रहिए। इस वीडियो के कमेंट में लिखकर हमें भेजिए, क्योंकि न्यूज़ इंडिया सिर्फ खबर नहीं दिखाता बल्कि उसका असर भी दिखता है। आपकी आवाज़ बनकर लड़ता है न्यूज़ इंडिया।